हम लोग बात कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स में, मैंने बताया था वेव ऑप्टिक्स हो चाहे रे ऑप्टिक्स हो चाहे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो हम रे ऑप्टिक्स में आते हैं, और लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं तो हम क्या आते हैं, वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, जिसमें हमने आपको वेव फ्रंट बताया था। जिस वर्ड को जरा समझेगा ध्यान से, वेव फ्रंट मैंने कहा था कि किसी सोर्स से जब लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे ये था, क्योंकि बताना पड़ेगा, ये सोर्स हमारा है, यहाँ से अगर लाइट प्रोड्यूस हुई, मान लीजिए ऐसे लाइट हमारी इमिट हो रही है इसी तरह से, ऐसे 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 इमिट हो रही, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, तो इन पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर ले हम। ठीक है, तो यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का पार्टिकल हमारा क्या होगा, सेम फेज में होगा। ठीक है, तो आपका जो कर्व मिला ना, तो ये वाला कर्व, इसी कर्व का नाम दे दिया था वेव फ्रंट, ये बता दिया था मैंने आपको। और चूंकि ये सोर्स कैसा पॉइंट सोर्स है, तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल, है ना, ये कैसा होगा, स्फेरिकल। हमने बताया भी था ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक हमारा कन्वेक्स, एक हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट, एक हमारा क्या, डाइवर्जेंट। तो जब पैरेलल बीम के सामने हमने क्या किया था, कन्वेक्स लेंस को रख दिया था, तो वहां जो वेव फ्रंट हमें मिला था वो कन्वर्जेंट मिला था। और पैरेलल बीम के सामने अगर हमने क्या, कॉनकेव लेंस, अब हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हर चीज के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट, जिसमें हमने बताया था स्फेरिकल, हमें आज लिखाना था, ये हो चुका था स्फेरिकल, हमें बताना था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बताना था, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बताना था। तो उसको देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे समझा दिया था मैंने आपको। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसमें सिलिंडर में मैं बता रहा था कि अगर सोर्स आपका सिंगल स्लिट है, ऐसे स्लिट है, इस तरह का ये स्लिट है, ये चीज स्लिट है, लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और फिर हमने क्या किया, ऐसे ये चीज ये और फिर ऐसे जॉइन कर लिया, किसी ये सोर्स ले लिया, ये और फिर ऐसे जॉइन कर लिया, और इनको हमने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये शेप जो मिलता है, ये शेप वाला क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। ऐसे वेव फ्रंट को क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, समझा दिया, क्यों लिखना था। ठीक है, if source of disturbance is, if source of disturbance is, source of disturbance is single slit, yes, ठीक है, is single slit, हाँ, single slit, then the shape of wave front is cylindrical, shape of wave front is cylindrical, ठीक है। और फिर एक हमारा था प्लेन, इसके बाद हमारा क्या है, प्लेन वेव। प्लेन, तो प्लेन के लिए बताया था ना कल कि क्या, चाहे सिलिंड्रिकल और चाहे स्फेरिकल, अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो उसके कर्व खत्म हो जाते हैं, कर्वेचर हमारे खत्म हो जाते हैं, वो कर्व क्या बनते हैं, हमारे प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, देखिए सोर्स, देखो ये है फिगर, ऐसा रहेगा, ऐसा फिगर रहेगा, ये, ठीक है। If the source of wave front is, if the source of wave front is at far, means दूर, है ना, is at far, then
द शेप ऑफ wave front is plane wave front, plane wave front। ये बात सुना रही तो दिक्कत आता है, ये क्लियर है ना पूरा? ठीक है, देखो सिंगल देखिए सोर्स होगा समझ लीजिए। फिर अगर सोर्स आपका पॉइंट सोर्स है तो सिलिंडर होगा, स्लिट है पॉइंट सोर्स तो इस तरह होता है ना। हाँ तो आज नहीं है, ठीक है। अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल होगा, है ना। सिंगल स्लिट है तो क्या होगा? सिलिंड्रिकल होगा। इन दोनों को दूर से देखें हम और दूर से देखें तो आपके लिए कर्व करते हैं, ये कर्व प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया बात पूरी तरह से? नोट कर लिया इसको। आइए देखिए, आगे देखिए। बता दें, देखिए कुछ इसकी बातें हैं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सोर्स है हमारा, देखिए, और यहां से लाइट ऐसे पड़ी, ये लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, ठीक। ये यहाँ पॉइंट कंसीडर कर ले, यहाँ पॉइंट कंसीडर कर ले, यहाँ पॉइंट कंसीडर कर ले। तो जो ये पॉइंट्स है ना, ये दो बातें हैं। पहली बात तो सोर्स, मान लीजिए सोर्स ऐसा है, अच्छा अच्छा हाँ समझिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। देखिए ये सोर्स है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चलो मान लेते हैं P पॉइंट है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर है और सेम फेज में है। और सेम फेज में तो मैंने बताया था ना, इनको इनसे अगर एक कर्व ड्रा कर लें, इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने पर देखिए एक कर्व मिला हमको, वाला कर्व। इस कर्व का नाम बताया था वेव फ्रंट, बताया था ना, ठीक। अगर साहब ने एक बात बताई कि वेव फ्रंट पर जो प्रेजेंट सोर्स होता है, ये पॉइंट होता है, इसको समझिएगा। वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट प्रेजेंट होगा वो नया फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब कहने क्या, जैसे इससे इतनी वेव्स या इतने लाइट निकल सकती हैं, तो ये भी एक तरह का सोर्स हो गया। यहाँ ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है और ये भी सोर्स है। मीन कहने की हुआ कि वेव फ्रंट पर, प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट प्रेजेंट होंगे तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, या एक तरह के सोर्स वो भी होंगे। मतलब ये कि यहाँ से भी लाइट आगे निकल सकती है, यहाँ से भी इस तरह की रेजेज आगे निकल सकती हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से ये और ये, ठीक, ये हो गए। अब जब ये हो गए तो सुनिए, देखिए इनको ज्वाइन कर लिया ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और ज्वाइन करते हैं तो देखिए इसको, देखिए फ्रेश सोर्स मान लिया इसको, ठीक। और इसको सेंटर लेकर अगर वैसे ऐसे ये ड्रा करें हम, ये ड्रा करें हम, और यहाँ से ये ड्रा कर दें, यहाँ से ये ड्रा कर दें, तो देखो हमको क्या होता है, ये जो कर्व है ये फॉरवर्ड में मिलते हैं, बैकवर्ड नहीं मिलते हैं। ये चीज ये इधर नहीं मिलेंगे, इधर डॉटेड कर रहे हैं इसलिए। तो देखो यहाँ हमको ये कर्व मिल रहा है, ये कर्व मिल रहा है, ये कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका वेव फ्रंट है और ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी क्या है? वेव फ्रंट है। इसका नाम बेटा है प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या नाम है? पहला है तो प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये जो हमारा है ये क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखिए क्या सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको क्या कर्व मिलता है?
उस कर्व का नाम इन्होंने क्या दिया, वेव फ्रंट दिया, और इस वेव फ्रंट का नाम क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पर प्रेजेंट सारे के सारे पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करेंगे, यदि एक फ्रेश सोर्स होंगे, और फिर यहाँ से भी हमें वेव फ्रंट क्रिएट होंगी, और उस वेव फ्रंट का जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट दिया गया। एक बात समझेगा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि बेटा जो वेव फ्रंट है वो हमेशा फॉरवर्ड यानी आगे ही चलते हैं, पीछे नहीं चलते। आपको वेव फ्रंट कभी भी इधर नहीं मिलेंगे, फॉरवर्ड में आगे भी मिलेंगे। फॉरवर्ड में मूव करेंगे और किसकी स्पीड से मूव करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी की स्पीड से वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसका बैकवर्ड नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता क्या है, फॉरवर्ड मिलता है। आप समझ रहे हैं। ये सोर्स से पॉइंट सेम फेज पर और सेम फेज पर है, इनके पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमको क्या मिल गया, एक का वेव फ्रंट मिल गया। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट प्रेजेंट होंगे सारे के सारे पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और इसके आगे फिर हमें वेव फ्रंट मिलेगा। इसका नाम इन्होंने प्राइमरी दिया, इसका नाम क्या दिया, सेकेंडरी दिया। हाँ, एक बात कहा कि वेव फ्रंट का मूवमेंट होता है, वेव फ्रंट चलते हैं, मोशन करते हैं, किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से, और हमेशा फॉरवर्ड जाते हैं, आगे ही चलेंगे, इधर बैकवर्ड वो में नहीं मिलता। इसके पीछे भी कहानी ना मिलने की रीजन क्या है, बैकवर्ड ना मिलने का रीजन है बेटा, जो इंटेंसिटी होता है ये 1 प्लस कॉस थीटा होता है। इंटेंसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। अगर ये इधर भी आता तो यहाँ और यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का एंगल जो आता 180 आता है, ठीक है। क्या था, 180। चलिए हम ये मान लेते हैं, तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस 180, आई प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिल रही है, 0। तो बैकवर्ड में हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसलिए हमें कोई भी वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्टेन नहीं होता, ये सिर्फ क्या चलता है, आगे की तरफ चलता है, फॉरवर्ड चलता है, और चलता है तो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आगे चलता है। बात समझ रहे हैं ये चीज, कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्यों हाइड्रोजन प्रिंसिपल की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही मोनू। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सोर्स ऑफ लाइट, पहला पॉइंट इसका है, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ disturbance for which wave spread in all directions, in all direction, all source sorry all particles are equidistant, देखो ये are equidistance from the center and vibrating with same phase on surface, same phase
वाइब्रेटिंग विथ सेम फेज ऑन सरफेस कॉल्ड, नाम भी उसका बताया, व्हाट, वेवफ्रंट। वही बात आई, देखो ईच सोर्स ऑफ, ये चीज, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसको सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, जैसे यही है, ये देखिए सामने, ये क्या है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है, मीन्स कहने कि यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, यहाँ वेव प्रोड्यूस होती है और चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, ठीक, ठीक है। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी ये चीज देखिएगा, ये जो सोर्स है ये सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। विच वेव स्प्रेड, अब यहाँ से क्या होता है, वेव निकलेंगे चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, देखिए यहाँ से, यहाँ जो भी पार्टिकल ले, ये देखिए यहाँ ले लिया, तो देखिए ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या सेम है, सारे सोर्स से सारे पार्टिकल, यदि एक एक उसकी बात हम करें, एक वेवफ्रंट की बात करें, तो उसके सारे पार्टिकल जो होंगे वेवफ्रंट से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस होंगे और क्या सेम फेज में होंगे, ठीक। यहां की बात करेंगे हम इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, ऐसे डिस्टेंस करेंगे तो जो डिस्टेंस इसकी है वो इसकी होगी, वो इसकी होगी, जो फेज इसका है वही फेज इसका है, वही फेज इसका है, तो सारे पार्टिकल देखिए क्या है, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइब्रेटिंग विद सेम फेज, ठीक है, ऑन द सरफेस, और सरफेस का नाम क्या बताया, वेवफ्रंट बताया, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, सेम फेज और सेम डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स को ज्वाइंट कर लीजिएगा तो जो कर्व हमको मिलता है दैट कर्व इज नोन एज द व्हाट, वेव फ्रंट। तो एक बात आ गई, वेव फ्रंट की बात आ गई। देखिए दूसरी बात, इसके बाद दूसरी बात क्या आती है, इतना क्लियर नहीं है अभी तक। देखिए सेकंड पोस्टुलेट किसका है, सेकंड क्या है रूल समझिएगा। देखिए बेटा सारे रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल ये हो गया कि एक जो सोर्स होता है, ठीक है, लाइट का जो सोर्स है, ठीक, ये सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ से सारे पार्टिकल की डिस्टेंस सेम होती है और सेम होती है, साथ साथ में ये सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, तो इनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो हमें सरफेस ऑब्टेन होता है, उस सरफेस का नाम इन्होंने क्या बताया, वेव फ्रंट बताया, इन्होंने भी बताया, ठीक। हाजी साहब ने भी बताया कि सोर्स से जो पार्टिकल हमारे सेम डिस्टेंस और सेम फेज वाले हैं, उनको अगर हम ज्वाइन कर लें किसी कर्व के थ्रू या किसी लोकस के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका नाम बताया, यानी इस सरफेस का नाम दिया वेव फ्रंट, यानी ये चीज ये बता भी चुका आपको हम कई बार, थ्योरी है इसलिए हम कई बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके माइंड में बैठ जाए, बार बार आपको रटना ना, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट बेटा, तीन पोस्टुलेट इसके हैं और तीनों पूछे जाते हैं, पूछेगा मतलब इतना कर लिखा जाएगा हाइगेंस प्रिंसिपल और आपको ही लिखना होगा, तो इतना चीज, ठीक है। सेकंड लिखिएगा ईच पॉइंट ऑन, लिखिए साथ साथ में, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट is the source of new disturbance, which produced secondary वेवलेट, वही चीज है, सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहे वेवलेट लीजिएगा, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, दीज वेवलेट्स आर, these wavelets are
spherical and travel with speed of traveled with speed of light traveled। देखिएगा each point on wave front, ये देखिए ये बताइए, इनकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए P पॉइंट मान ले, ये Q पॉइंट मान ले और ये R पॉइंट ले लें। ये ईच देखो लिखा क्या, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट हो गया। हमको ये लाइन वेव फ्रंट मिल गया, देखिएगा समझिएगा, ये वेव फ्रंट मिल गया और इस वेव फ्रंट पे P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ न्यूज। ये देखिए ये भी क्या है, एक तरह का सोर्स, जैसे ये सोर्स था अब ये सोर्स हो गया, जैसे यहां से ये वेव निकल रही है अब यहां से वेव आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्या ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोड्यूस सेकेंडरी। अब ये क्या, यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर ले हैं तो हमको वेव फ्रंट यहाँ मिल रहा है, देखिए ये चीज ये मिल रहा ना ये, ठीक ये, और इनका नाम क्या दिया इन्होंने, इसका नाम क्या दिया, सेकेंडरी, यही है सेकेंडरी वेव फ्रंट कह लीजिएगा चाहे वेवलेट कह लीजिएगा। एक बात बताइए आगे साहब, एक बात बताइए, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है बेटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ क्या है, ट्रेवल करते हैं, और किसकी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। ठीक, मतलब सिंपल सी बात है, इतनी बात याद रखना है कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट जो भी पॉइंट होंगे वो सब एक नए सोर्स की तरह होंगे, और उन सोर्स से भी हमें क्या, वेव फ्रंट मिलेंगे, और वो वेव फ्रंट फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलेंगे, मूव करेंगे, और वो चलने की उनकी स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड, नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट है वही स्पीड क्या होगी, सेकेंडरी वेवलेट्स की होगी। ये क्लियर है बात। ठीक, एक बात और, हाँ देखिए एक पॉइंट और इसी में देखिए, ओनली फॉरवर्ड, वही बात बता रहे हैं कि केवल हमें आगे की तरफ मिलते हैं, तो ये एक पॉइंट बन गया जाकर, ओनली फॉरवर्ड इनवेलप, ये होता है इनवेलप बेटा ये चीज, ठीक है, ओनली फॉरवर्ड इनवेलप ठीक है, आर obtained, आर obtained, ठीक है, the tangent of that point is gives new wave front। मीन्स क्या, इन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो हमें क्या, एक नया वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। अच्छा, ओनली फॉरवर्ड ही क्यों होता है, इसके पीछे ही रीजन है इसका। ठीक, कि यहाँ क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा है, और अगर मान लिया, समझिएगा, मान लिया इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180 होगा, 180 होगा तो यहाँ इंटेंसिटी जो होगी ये क्या होगी, 1 माइनस cos 180, और ये इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यानी बैकवर्ड इंटेंसिटी 0 मिलती है। ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं, बैकवर्ड में नहीं मिलते। अगर कोई आपसे पूछे तो समझ लोगे ना, बता लोगे ना इस चीज को, ठीक है, और लिख भी दीजिएगा, रीजन भी यही चीज इसका, क्यों हमें मिलता है फॉरवर्ड में, उसका सिंपल से रीजन यही है कि बैकवर्ड में इसकी एनर्जी हमारी 0 हो जाती है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसीलिए
आपके जो वेव फ्रंट होंगे वो सिर्फ आगे की तरफ चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं हमें सर्किल मिलता रहा है, देखिए देखिए ये चीज है ना, लेकिन क्या इधर हमको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड एनर्जी क्या होती है, इंटरसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको, बस बस।